माहौल के बीच भारत में इन्वेस्टर्स को क्या क्या पसंद आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी। मॉर्गन स्टैनली दुनिया भर में जानी मानी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस और फंड, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट तैयार अमेरिका पे नहीं की है, हमारे बाजारों पे की है, हमारे स्टॉक्स पे की है कि क्या पसंद आ रहा है भारत में इन्वेस्टर्स को अमेरिका के रेट कट की वजह से। है ना इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल लाते इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से, बढ़िया इंटरेस्ट ना हुआ लाए ही नहीं हम। सही बात है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आए हैं कुशल, सारी डिटेल्स के साथ है हमारे साथ तैयार। कुशल जी बताइए जी। अच्छा, कुशल जी के अंदर है ना वो सरनेम का शॉर्ट फॉर्म भी हो जाता है। हाँ, कुशल कुशल का तो हो ही जाता है। तो आप इसको मतलब ऐसा मत सोचिए कि हम आपका सरनेम नहीं बोलना चाहते इसलिए जी लगा रहे हैं, ये एक्चुअल रेस्पेक्ट वाला है। कुशल जी। जी कुशल जी। बिल्कुल सर। तो ऑफ कोर्स मॉर्गन स्टैनले ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने रोड शोज का अपना जो पूरा सिंगापुर में किया था इन्होंने, उसमें 30 से ज़्यादा निवेशकों से रोड शो इन्होंने के दौरान ये मिलते हुए नजर आए थे। और स्पेसिफिकली अगर आप भारतीय एनबीएफसीज और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस को देखें तो उसको ये ट्रैक करते हुए दिखे थे। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें फेड की दरों में जब कटौती हो जाएगी उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि आरबीआई भी ऑफ कोर्स जल्द कटौती करेगा अपने ब्याज दरों में। अब इसमें एनबीएफसीज, साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां निवेशकों को काफी हद तक पसंद आ रही हैं, ऐसा इनके रोड शो से एक टेक अवे निकल कर आया है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए तो ब्याज दरों में कटौती से पहले पोजीशंस बनाने के लिए निवेशक जो है वो तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही जो छोटे मझौले एनबीएफसीज और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें दिलचस्पी बढ़ती हुई दिख रही है निवेशकों की। इनफैक्ट यहाँ पर फंडामेंटली भी ये काउंटर्स जो है काफ़ी बढ़िया प्लेस्ड हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के एचएफसी की तुलना में रेट कट के दौरान जो लोन यील्ड है वो बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ऑफ कोर्स जो हिस्टोरिकली बढ़िया बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके मुकाबले अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सेक्टर्स में हाल ही में आई जो तेज़ी है उसके बाद एसबीआई लाइफ भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निवेशकों को वीएनबी मार्जिन्स पर भी अभी क्लैरिटी की तलाश है। तो ऐसे कुछ अपडेट्स यहाँ पर रोड शो से आते हुए दिख रहे हैं इनको। ऑफकोर्स लेकिन इन्वेस्टर्स की जो चॉइस है उसमें ये हाईलाइट होकर आया है कि जो लार्ज कैप है उसमें श्रीराम फाइनेंस इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। बिजनेस टर्न अराउंड और साथ ही बेहतर लोन ग्रोथ की उम्मीद से पीएनबी हाउसिंग भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एसबीआई कार्ड से भी निवेशकों को बड़े टर्न अराउंड की भी उम्मीद है। तो ये कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने जब सिंगापुर में रोड शोज किया, भारतीय जो जितने भी एनबीएफसीज है और लाइफ इंश्योरेंस है और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है वहाँ पर निवेशकों को। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत सारा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसीज पर एसबीआई कार्ड भी, एसबीआई कार्ड, श्रीराम फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग। ये सरप्राइज नाम है क्योंकि एसबीआई कार्ड लार्ज कैप में तो श्रीराम फाइनेंस माय ऑल टाइम फेवरेट, और बिजनेस टर्न अराउंड से पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में अभी डबल से ज्यादा रिटर्न्स मेरे ख्याल से आपके बजट में सस्ता शेयर दिया था, उसमें भी दिया ठीक है। श्रीराम फाइनेंस तो मेरा वो मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि ये स्टॉक तो मैं 800,000 रुपए से इतना पसंद करते आया है। पीएनबी हाउसिंग तो हमने 500 से नीचे रिकमेंड किया है, डबल हो चुका है, डबल हो चुका है हमारे भाव से रिकमेंड जो फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था। तीसरा एसबीआई कार्ड बड़े टर्न अराउंड के, ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए। ये स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मर, आई डोंट नो अगर अब आप 6 महीने साल 2 साल का जितना लंबा चार्ट दिखा पाए तो ये स्टॉक भूले बिसरे स्टॉक में आ जाता है। मतलब एसबीआई की कंपनी कार्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट, लेकिन इसने पैसे बनाए ही नहीं है अभी तक। आईपीओ से फ्लैट ही है, आईपीओ मेरे ख्याल से 950 रुपए के आसपास था जहां तक मुझे याद है। आई थिंक इन्हीं 765 या इसके आसपास है, 750 765 के आसपास। अगर ये मॉर्गन स्टैनली को पसंद आ रहा है कुछ तो कहानी है दीप, है ना, कुछ तो हो रहा है, फिर कुछ तो हो सकता है। फिर इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए ऐसा क्या हो सकता है कि रेट कट का, अमेरिका की रेट कट का फायदा एसबीआई कार्ड को मिले। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए।